ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिवंश पुराण 54वां अध्याय। भगवान विष्णु के प्रति देव ऋषि नारद का वचन। भूलोक की वर्तमान अवस्था का परिचय देकर भगवान को अवतार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब पृथ्वी और काल दोनों कृतकृत्य होकर चले गए और देवताओं का भरत वंश में यथोचित रूप से अंशावतार का कार्य संपन्न हो गया एवं धर्म, इंद्र, वायु, देववेद, अश्वनी कुमार तथा सूर्य देव का पृथक पृथक भाग जब भूतल पर अवतीर्ण हो गया, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी जब उनसे भी पहले ही पृथ्वी पर आ गए, वसुओं के अष्टम भाग भीष्म भी पहले ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए तथा मृत्यु, यम और कली के भाग भी जब पृथ्वी पर आ गए तथा शुक्र, सोम और वरुण के वंश भी भूतल पर अवतीर्ण हो गए, भगवान शंकर, मित्र, कुबेर, गंधर्व, नाग और यक्षों के भागांश भी जब पृथ्वी पर आ गए, उपर्युक्त सभी भाग जब आकाश से पृथ्वी पर उतर आए, तब देव पक्ष में स्थित रहने वाले देव ऋषि नारद भगवान नारायण के निकट आते हुए दिखाई दिए। उस समय उनका तेजस्वी शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य की भांति लाल थे। वे वामावर्त विशाल जटा मंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर को चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण के दो वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। वे सोने के आभूषण से विभूषित थे। उन्होंने महती नामक वीणा ले रखी थी, जो उनकी सहचरी की भांति बगल में सटी हुई थी। उनके कंधे पर उत्तरीय वस्त्र के रूप में काला मृग चर्म शोभा पा रहा था। वे स्वर्ण में यज्ञोपवीत से सुशोभित थे। हाथों में दंड कमंडलू धारण किए हुए थे तथा देखने में साक्षात दूसरे इंद्र के समान जान पड़ते थे। जगत में गुप्त बातों का भांडाफोड़ करने वाले नारद जी युद्ध या विवाद की सूचना देने वाले ग्रहों के समान माने जाते हैं। ये चारों वेदों के गायक तथा मुख्य ऋत्विजों में उद्गाता थे। महर्षि होने पर भी युद्ध देखने की रुचि रखते थे और विद्वान होने के साथ ही संगीत विद्या के मर्मज्ञ थे। दूसरों को लड़ा देना उनके लिए खिलवाड़ था। वे ब्राह्मण तथा ब्रह्मा जी के पुत्र होकर भी दूसरे कली के समान माने जाते थे। वे ब्राह्मण तथा ब्रह्मा जी के पुत्र होकर भी दूसरे कली के समान माने जाते थे। महामुनि नारद देवलोक तथा गंधर्व लोक के मुख्य प्रमुख प्रवक्ता उपदेशक थे। ब्रह्मलोक में विचरने वाले वे अविनाशी ब्रह्म ब्रह्म ऋषि नारद उस समय देव सभा में खड़े हो रोषावेश में आकर भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले। सर्वव्यापी नारायण, देवताओं ने भूतल के राजाओं का विनाश करने के लिए जो यह अंश अवतार ग्रहण किया है, यह सब निष्फल है। परमेश्वर, यह तो भूतल के राजाओं का युद्ध है, यह तो आप पर ही निर्भर है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के इस प्रयोजन की सिद्धि नर और नारायण के सहयोग से ही संभव है। देव, देवादिदेव आप तत्वार्थदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। अतः पृथ्वी का भार उतारने के लिए ऐसे उपाय का प्रयोग करना जिसमें आप दोनों का सहयोग न हो, आपके लिए उचित नहीं है।
क्योंकि आप ही नेत्रवानों के नेत्र हैं, प्रभावशाली पुरुषों को स्मरणीय प्रभु हैं, प्रभावशाली पुरुषों के स्मरणीय प्रभु हैं, योग वालों में श्रेष्ठ योगी हैं तथा गतिशील प्राणियों की गति है। आप सबके आश्रयभूत परमेश्वर हैं। फिर देवताओं के अंशों को पृथ्वी पर गाया हुआ देख कर भी आप वसुधा की सहायता के लिए अपने अंश को क्यों नहीं नियुक्त करते हैं? देवताओं के अंश आपके ही स्वरूप तथा आपके ही आश्रित हैं। वे आपसे सनात होकर ही पृथ्वी पर एक कार्य से दूसरे कार्य में संलग्न रहते हुए विचरण कर सकेंगे। वैष्णव, मैं जो आपको प्रेरित करने के लिए बड़ी उतावली के साथ इस देव सभा में आया हूँ, इसका भी एक कारण है, उसे सुनिए। विष्णु, तारका में संग्राम में आपके द्वारा जो दैत्य मारे गए थे, वे सब के सब पृथ्वी तल पर जा पहुंचे हैं। उनकी क्या अवस्था है सुनिए। पृथ्वी पर मथुरा नाम के प्रसिद्ध एक पुरी में जो परमानंदमयी है, वह समृद्धिशालिनी नगरी यमुना के तट पर बसी हुई है। उसके सब और बहुत से जनपद हैं। उस पुरी में पहले मधु नाम से प्रसिद्ध एक महादानव रहता था, जिसे युद्ध में जीतना बहुत ही कठिन था। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला वह दानव महान बल से संपन्न था। वहीं उसका विशाल एवं भयंकर मधुवन नामक वन था, जो बड़े बड़े वृक्षों से हरा भरा रहता था। पूर्व काल में वह दानव उस मधुवन में ही निवास करता था। उसका पुत्र लवण नाम से प्रसिद्ध महान दानव था। वह भी समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला तथा महान बलशाली पराक्रम से संपन्न था। वह दानव बहुत वर्षों तक वहां क्रीड़ा करता रहा। फिर बल के घमंड में भरकर देवताओं सहित समस्त लोकों को उजाड़ने या उद्विग्न करने लगा, जिस पर आक्रमण करना किसी के लिए भी असंभव था। उस अयोध्यापुरी में जब राक्षसों को भय देने वाले धर्मज्ञ दशरथ नंदन श्री राम राज्य शासन करते थे, उस समय अपने बल की प्रशंसा करने वाले उस लवण नामक दानव ने घोर मधुवन का सहारा ले श्री रामचंद्र जी के पास एक कटुभाषी दूत भेजा। उसके उस दूत ने भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा, राम, मैं तुम्हारे राज्य के निकट रहता हूँ और तुम्हारा शत्रु भी हूँ। प्राय राजा लोग ऐसे सामंत को जीवित रखना नहीं चाहते जो बल के घमंड में भरा रहता हो। राजोचित व्रत में स्थित रहकर अपने राज्य को समृद्धिशाली बनाने की इच्छा रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रजा के हित की कामना से अपने समस्त शत्रुओं को जीत कर काबू में कर ले। जिसके मस्तक में केश राजाभिषेक से आर्द्र हुए हों तथा जो प्रजा को प्रसन्न रखना चाहता हो, उस राजा का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि उनको जीत लेने के बाद शत्रुओं पर विजय पाना निश्चित है। जो उत्तम बर्ताव की इच्छा रखता हो, ऐसे पुरुष, विशेषतः पृथ्वी पालक नरेश को नीति का उपदेश करने के लिए लोक के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो दूत और मृग्या आदि दुर्व्यसनों दुर्व्यसनों में दूसरों की अपेक्षा निकृष्ट है, अर्थात जो व्यसनों से दूर रहता है। धर्म में जिसकी मध्यम कोटि की स्थिति है, परंतु जो बल में दूसरों की अपेक्षा बढ़ चढ़कर है, उस बुद्धिमान नरेश को कभी सामंतों से भय नहीं प्राप्त होता है। अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए ये इंद्रिय रूपी शत्रु जब बढ़ जाते हैं, तब मोह उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं और शत्रुओं का प्रिय साधन
करने लगते हैं। उस दशा में उनके द्वारा सभी धैर्यहीन पुरुषों तथा राजाओं को सदा ही बाधा प्राप्त होती है। तुमने जो बाधा तुमने जो मोहवश एक नारी के लिए दल बल सहित रावण का वध कर डाला है, इसे मैं न्याय संगत नहीं मानता। यद्यपि पराक्रम की दृष्टि से वह महान कर्म है, तो भी वास्तव में वह निंदित ही है। तुम वनवास में प्रवृत्त हुए थे, वनवासी मुनियों के नियमों का पालन करने में ही तुम्हारी शोभा थी। फिर भी तुमने जो राक्षसों की सेना पर प्रहार किया, ऐसा बर्ताव कभी किन्हीं सत्पुरुषों ने किया हो, यह कभी नहीं देखा गया है। क्रोध का परित्याग करके साधु पुरुष जिस धर्म का पालन करते हैं, वह उन्हें शुभ सद्गति की प्राप्ति कराता है। तुमने जो मोहवश राक्षसों का वध किया है, इससे सभी आश्रमवासी कलंकित हो गए। तुम्हारे द्वारा व्रत नियम का उल्लंघन देखकर दूसरे भी ऐसा ही करने लगेंगे, अतः तुम दुराचार के प्रवर्तक हो गए। यह रावण धन्य है, जो युद्ध में ग्राम्य धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले तुझ जैसे व्रतधारी के हाथ से एक स्त्री के कारण मारा गया। यदि तुमने खोटी बुद्धि वाले उस अजितेंद्रिय रावण को युद्ध में मारा है और ऐसा करके तुम पराक्रमी बन रहे हो, तो आओ आज रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करो। उस कटुवादी दूत का यह वह भाषण सुनकर रघुनंदन श्री राम अपने स्वाभाविक धैर्य के कारण विचलित नहीं हुए, अपितु मुस्कुराते हुए बोले, दूत, तूने उस दानव के प्रति गौरव बुद्धि के कारण जो कुछ कहा है, वह सब ओछी बात है, क्योंकि तू मुझ पर तो दोषारोपण करके आक्षेप करता है और अपने को न्याय मार्ग में भली भांति स्थित समझता है। यदि मैं सन्मार्ग पर चलने का विवेक खो बैठा था, यदि मेरे द्वारा रावण मारा गया था, अथवा यदि मेरी स्त्री का अपहरण हुआ था, तो तू क्या इन सब बातों का रोना रो रहा है? सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले साधु पुरुष किसी के कहने मात्र से कलंकित नहीं होते। सत और असत पुरुषों के भीतर बैठे हुए भगवान सदा जागते रहते हैं। कौन बुरा है और कौन भला है, उनकी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। दूत, तुझ जैसे दूत को जो कुछ करना चाहिए, वह कार्य तूने कर लिया। अब यहाँ से चला जा, विलंब न कर। मेरे जैसे पुरुष यहाँ अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले नीच जनों पर प्रहार नहीं करते। मेरे जैसे पुरुष यहाँ अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले नीच जनों पर प्रहार नहीं करते। यह मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न, जो शत्रुओं को पूर्ण संताप देने वाला है, युद्ध में उस दुर्बुद्धि दैत्य को उसके कुकृत्यों का भरपूर बदला देगा। महात्मा राजा रघुकुल नंदन श्री राम ने ऐसा कहकर जब उसे जाने की आज्ञा दी, तब वह दूत सुमित्रा कुमार शत्रुघ्न के साथ चला गया। सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न शीघ्रता पूर्वक रथ हाँकते हुए लवणासुर के उस विशाल नगर में जा पहुंचे। वहां युद्ध की लालसा लेकर उन्होंने उसके वन के समीप ही पड़ाव डाल दिया। तदंतर दूत की बातों से सब कुछ जानकर वह दैत्य क्रोध से अचेत सा हो गया और उस वन को पीछे करके युद्ध के लिए शत्रुघ्न के सामने आकर खड़ा हो गया। सुमित्रा कुमार शत्रुघ्न तथा दानव लवणासुर दोनों ही बड़े बलवान और शूरवीर थे। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों में घोर संग्राम हुआ। वे तीखे बाणों द्वारा एक दूसरे को भली भांति चोट पहुंचाने लगे। दोनों ही न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट ही हुई। तदंतर उस युद्ध स्थल में सुमित्रा कुमार ने दानव
लवण को बाणों द्वारा अधिक पीड़ित किया, इससे उसका शूल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। अब वह सर्वथा कमजोर पड़ने लगा। तब उसने युद्ध में अंकुश उठाया, जिसके लिए उसको देवताओं से वर प्राप्त हो चुका था। वह अंकुश समस्त प्राणियों को आकर्षित करने वाला था। उसे लेकर लवणासुर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने यह वह अंकुश श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के गले में फंसा दिया और खींचकर उसे उनके कंठ में घुसाना आरंभ किया। यह देख उस महासमर में शत्रुघ्न ने सेना की सोने की मुठ वाली अच्छी तलवार उठा ली और उसके द्वारा उस दानव का मस्तक काट गिराया। मित्रों पर स्नेह रखने वाले बुद्धिमान शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में उस दानव का वध करके उसके उस वन को भी अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। वन को काट कर परम धर्मज्ञ सुमित्रा कुमार ने उस देश के अभ्युदय के लिए वहां एक नगर बसाने की इच्छा की। रणभूमि में उस दानव का वध करके शत्रुघ्न ने पूर्व काल में उसी मधुवन की जगह उस पुरी का निर्माण किया, जिसका नाम मथुरा है। वह मथुरापुरी बहुत बड़ी है। उसमें ऊंची अट्टालिकाएं, चार दीवारी तथा फाटक यथा स्थान बने हुए हैं। वह समृद्धिशालिनी पुरी समूचे राष्ट्र के लोगों से भरी रहती है तथा सेना और सवारियों से संपन्न है। नाना प्रकार के उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसकी सीमा सुंदर है, वह अच्छी तरह से बसाई तथा दृढ़ता पूर्वक स्थापित की गई है। वह नगरी एक नारी के समान जान पड़ती है। ऊंची ऊंची चार दीवारी उसके लिए साड़ी का काम देती है। चारों ओर से खुदी हुई खाई मेखला करधनी के समान जान पड़ती है। नगर द्वार और अट्टालिकाएं उसके केयूर भुजबंद सी प्रतीत होती हैं। श्रेष्ठ प्रसाद नगर कुंडल के समान शोभा देते हैं। किवाड़ रूपी आंचलों से अच्छी तरह ढका हुआ प्रधान द्वार मानो उसका मुख है तथा भीतर के आंगन का उद्घाटित अंश उसकी हंसी का प्रकाश है। उस पुरी में निरोग वीर पुरुषों का निवास है। हाथी, घोड़े तथा रथ आदि वाहनों से वह भरी रहती है। यमुना जी के तट पर बसी हुई वह शोभाशालिनी पुरी अर्धचंद्राकार प्रतीत होती है। इसके भीतर सुंदर एवं पवित्र घाट है। इसमें प्रवेश करना दूसरों के लिए कठिन है तथा उसे अपने रत्न राशि संग्रह पर गर्व है। इसके पार्श्वती जनपद के खेत अनाज से के भरे हरे भरे पौधों से शोभा पाते हैं और वह पर्जन्य देव समय पर वर्षा करते हैं। नर नारियों के आमोद प्रमोद से पूर्ण मथुरापुरी सदा अपनी शोभा से प्रकाशित होती रहती है। इस पुरी के इस पुरी और प्रदेश में किसी समय राजा शूरसेन निवास करते थे। उसी पुरी में इस समय महाबली राजा उग्रसेन हैं। उस पुरी में इस समय महाबली राजा उग्रसेन हैं, जो भोज वंश का भार वहन करते हैं। उनका पराक्रम कुमार कार्तिकेय के समान है। विष्णु, आपने तारका में संग्राम में जिस काल नेमी नामक महादैत्य का वध किया था, वह अब उन्हीं राजा उग्रसेन का पुत्र होकर प्रकट हुआ है। उसका नाम है कंस। उसके नेत्र बड़े बड़े हैं। वह भोजवंश की वृद्धि करने वाला है। उसकी चाल ढाल और पराक्रम सिंह के समान है। राजा कंस भूतल पर सर्वत्र विख्यात है। वह
राजाओं के लिए अत्यंत भयंकर है, भूमिपालों के लिए शंकनीय हो गया है। समस्त प्राणियों को भय देने वाला कंस सदाचार से घिर गया है। दारुण प्रकृति और क्रूर अंतरात्मा से युक्त हो वह कंस अपने पूर्वजों के दर्प से ही उन्मत्त हो इस समय प्रजा वर्ग के लिए रोमांचकारी बन गया है। वह न तो राजधर्म के अनुराग रख न तो वो राजधर्म में अनुराग रखता है, न अपने पक्ष के लोगों को ही सुख देता है वह, और न अपने राज्य में ही किसी का प्रिय करता है। सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है और केवल प्रजा से कर वसूल करने ही की रुचि सीख रखता है। आपने जिसे युद्ध में पराजित किया था वह काल नेमी ही वहां कंस बनकर प्रकट हुआ है। उसकी अंतर आत्मा असुर भाव से युक्त है, जिसके द्वारा वह मांसभक्षी राक्षस समस्त लोगों को पीड़ा देता है। पहले जो घोड़े के समान चलने वाला अथवा पराक्रमी है गिर्व नाम से विख्यात दैत्य था, वह केशी नामक अश्व के रूप में भूतल पर उत्पन्न हुआ है। इस समय केशी मानो कंस का छोटा भाई बना हुआ है। वह दुष्ट केशी हिंसने या हिनाने में बड़ा पटु है। उसकी गर्दन पर बड़े बड़े बाल हैं, वह सर्वथा उच्छलन है। वह मनुष्यों के मांस का ही आहार करता हुआ वृंदावन में अकेला ही निवास करता है। बलि का पुत्र अरिष्ट ऊंचे पट्टों से ऊंचे पुट्टों से युक्त बैल का रूप धारण करके प्रकट हुआ है। वह काम रूपी महान असुर गौओं का शत्रु बन गया है। दानवों में श्रेष्ठ दिति पुत्र ऋष्ट नामक दैत्य हाथी के रूप में उत्पन्न होकर इस समय कंस का ही वाहन बना हुआ है। दैत्यों में अभिमानी जो लंब नाम से विख्यात दैत्य था, वह इस समय प्रलंब नाम से प्रसिद्ध हो भांडिर वट का आश्रय लेकर रहता है। जो खर नामक दैत्य कहा जाता है, वही इस समय असुरों में श्रेष्ठ धेनुक बना हुआ है। वह दैत्य प्रजाजनों को उजाड़ता हुआ भयानक ताल वन में विचरता रहता है। पूर्व काल में वराह और किशोर नाम वाले जो दो महाबली दानव थे, वे ही चाणूर और मुष्टिक के नाम से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों इस समय कंस के अखाड़े के प्रमुख मल्ल पहलवान हैं। दानव विनाशक नारायण मय और तार नाम से प्रसिद्ध जो दो दानव थे, वे इस समय प्राग ज्योतिषपुर में जो भूमि पुत्र नरकासुर का नगर है निवास करते हैं। विष्णु आपके द्वारा पराजित और निहत हुए ये दैत्य मानव शरीर धारण करके भूतल पर मनुष्यों को पीड़ा दे रहे हैं। वे सब के सब आपकी कथा वार्ता से द्वेष रखते हैं और आप में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को मार डालते हैं। आपके कृपा प्रसाद से ही उन दानवों का संहार हो सकता है। वे आकाश या स्वर्ग में रहें तो भी आपसे डरते हैं, समुद्र में रहें तो भी आपसे ही भयभीत होते हैं और पृथ्वी पर रहकर भी केवल आपसे ही भय खाते हैं। दूसरे किसी से कदापि नहीं डरते हैं। श्रीधर, जो आपके ही द्वारा मारा जाता है, दूसरे के द्वारा नहीं, उस दैत्य को वह दुराचारी ही क्यों न रहा हो, आप ही प्राप्त होते हैं। परंतु जो दूसरे के द्वारा मारा गया है, वह दैत्य स्वर्ग में से भ्रष्ट होने पर पृथ्वी पर ही जन्म लेता है। पापियों को नरक में गिराने के लिए जागरूक हैं, तब तक
केशव, जब तक यमराज से आप पापियों को नरक में गिराने के लिए जागरूक हैं, तब तक पृथ्वी पर जो दूसरे के हाथ से मारा जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ रहती है। फिर आपकी प्राप्ति तो दूर की बात है। अतः आप दया करके दैत्यों को मारकर उन्हें सद्गति प्रदान करने के लिए ही भूतल पर अवतार ग्रहण करें। अतः विष्णु, आप स्वयं आइए, चलिए पृथ्वी पर चलें। वहां दानवों के विनाश के लिए आप स्वयं ही अपने आप को प्रकट करें। आपकी बहुत सी मूर्तियां हैं जो व्यक्त नहीं व्यक्त नहीं होती हैं। श्रेष्ठ दानव भी आपकी कुछ मूर्तियों को देख पाते हैं और कुछ को नहीं देख पाते हैं। आपके द्वारा रचे गए देवता उन्हीं मूर्तियों में भूतल पर प्रकट होंगे। विष्णु, आपके अवतार लेने पर ही कंस का विनाश होगा और जिसके लिए पृथ्वी यहाँ आई थी वह सारा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। ऋषिकेश, आपको भारतवर्ष में महान कार्य करना है। आप ही सबके नेत्र हैं, नेत्रों की भांति सन्मार्ग का दर्शन कराते हैं और आप ही सबके परम आश्रय हैं। अतः आइए, भूतल पर अवतार लेकर उन दानवों का वध कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में नारद का वाक्य विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 55वां अध्याय भगवान विष्णु के द्वारा नारद जी के कथन का उत्तर तथा ब्रह्मा जी का भगवान से उनके अवतार लेने योग्य स्थान और माता पिता आदि का परिचय देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भोग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के द्वारा जो एकमात्र वर्ण करने योग्य हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मधुसूदन श्री हरि नारद जी की पूर्वोक्त बात सुनकर मुस्कुराए और अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा उन्हें उत्तर देते हुए बोले, नारद, तुम तीनों लोकों के हित के लिए मुझसे जो कुछ कह रहे हो, तुम्हारी वह बात उत्तम प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देने वाली है। अब तुम उसका उत्तर सुनो। अब मुझे भली भांति विदित है कि ये दानव भूतल पर मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हो गए हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि कौन कौन दैत्य किस किस शरीर को ग्रहण करके वैर भाव से पुष्टि कर रहा है। मुझे यह भी ज्ञात है कि काल नेमी उग्रसेन पुत्र कंस के रूप में इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। घोड़े का शरीर धारण करने वाले केशी नामक दैत्य से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। कुवलया पिड़, हाथी, चाणुर और मुष्टिक नामक मल्ल तथा वृषभ रूपधारी दैत्य अरिष्टासुर को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। विप्रवर विप्रवर खर और प्रलंब नामक महान असुर भी मुझसे अज्ञात नहीं है। राजा बलि की पुत्री पूतना को भी मैं जानता हूँ। यमुना के कुंड में रहने वाले कालिया नाग को भी मैं जानता हूँ, जो गरुड़ के भय से उस कुंड में जा घुसा है। मैं उस जरासंध से भी परिचित हूँ, जो इस समय समस्त भूमिपालों के मस्तक पर खड़ा है। प्राग्ञ ज्योतिषपुर में रहने वाले नरकासुर को भी मैं भली भांति जानता हूँ। भूतल में मानव लोक में जो मनुष्य रूप धारण करके उत्पन्न हुआ है, जिसका तेज कुमार कार्तिकेय के समान है, जो शोणितपुर में निवास करता है और अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो रहा है, उस बलाभिमानी दैत्य बाणासुर को भी मैं जानता हूँ तथा वह भी यह भी समझता हूँ कि पृथ्वी पर जो भारतीय सेना का महान भार बड़ा हुआ है। यह भी समझता हूँ कि पृथ्वी पर जो भारतीय सेना का महान भार बड़ा हुआ है, उसे उतारने का कार्य मुझ पर ही अवलंबित है।
मैं मैं उन सारी बातों से परिचित हूँ कि किस प्रकार वे राजा लोग आपस में युद्ध करेंगे, भूतल पर उसका किस तरह संहार होगा, और पूर्व जन्म से रहित दिव्य पुरुष देह धारण करने वाले उन नरेशों को इंद्रलोक में किस प्रकार सत्कार प्राप्त होगा। यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मैं भूलोक में पहुंचकर मानव शरीर धारण करके स्वयं तो उद्योग का आश्रय लूंगा ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। जिस जिस विधि से जो जो असुर मर सकेगा, उस उपाय से ही मैं उन सभी कंस आदि बड़े बड़े असुरों का वध करूंगा। मैं योग से उस उनके भीतर प्रवेश करके उनकी अंतर्ध्यान आदि गतियों को नष्ट कर दूंगा, और इस प्रकार युद्ध में इन देवेश्वरों में शत्रुओं का संहार कर डालूंगा। नारद, पृथ्वी के हित के लिए स्वर्गवासी देवताओं, देव ऋषियों तथा गंधर्वों ने यहाँ से जो अपने अपने अंश का उत्सर्ग किया है, यह सब मेरी अनुमति से हुआ है, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा निश्चय कर लिया था। ब्रह्मन, अब यह ब्रह्मा जी मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था करें। पितामह, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं किस प्रदेश में कैसे प्रकट होकर अथवा किस वेश में रहकर उन सब असुरों का समर भूमि में संहार करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वव्यापी नारायण, आप मुझसे इस उपाय को सुनिए, जिसके द्वारा सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। महाबाहो, भूतल पर जो आपके पिता होंगे, जो माता होंगी, और जहां जन्म लेकर आप अपने कुल की वृद्धि करते हुए यादवों के संपूर्ण विशाल वंश को धारण करेंगे, तथा इन समस्त असुरों का संहार करके अपने वंश का महान विस्तार करते हुए जिस प्रकार मनुष्यों के लिए धर्म की मर्यादा स्थापित करेंगे, वह सब बताता हूँ, सुनिए। विष्णु, पहले की बात है, महर्षि कश्यप अपने महान यज्ञ के अवसर पर महात्मा वरुण के यहाँ से कुछ दुधारू गौवें मांग लाए थे, जो अपने दूध आदि के द्वारा यज्ञ कार्य में बहुत ही उपयोगिनी थी। यज्ञ पूर्ण यज्ञ कार्य पूर्ण हो जाने पर भी कश्यप की दो पत्नियां अदिति और सुरभि ने वरुण को उनकी गौवें लौटा देने की इच्छा नहीं की। तब वरुण देव मेरे पास आए और मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम करने के पश्चात बोले, भगवन, पिताजी ने मेरी गौवें ला कर रख ली हैं। यद्यपि उन गौओं से जो कार्य लेना था वह पूरा हो गया है, तो भी पिताजी मुझे उन्हें वापस ले जाने की आज्ञा नहीं देते। इस विषय में उन्होंने अपनी दो पत्नियों अदिति और सुरभि के मत का अनुसरण किया है। प्रभो, मेरी वे गौएं दिव्य, अक्षय एवं कामधेनु हैं, तथा अपने ही तेज से सुरक्षित रहकर समस्त समुद्रों में विचरण करती है। देव, जो अमृत के समान उत्तम दूध का अविच्छिन्न रूप से देती रहती है, मेरी उन गौओं को पिता कश्यप जी के सिवाय दूसरा कौन बलपूर्वक रोक सकता है। ब्राह्मण, कोई कितना ही शक्तिशाली हो, गुरुजन को अथवा और कोई हो गुरुजन को ब्राह्मण कोई कितना भी शक्तिशाली हो, गुरुजन हो अथवा और कोई हो, यदि वह मर्यादा का त्याग करता है, तो आप ही ऐसे सब लोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि आप हम सब लोगों के परम आश्रय हैं। लोक गुरु,
यदि संसार में अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ रहने वाले शक्तिशाली पुरुषों के लिए दंड की व्यवस्था न हो तो जगत की सारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इस कार्य इस कार्य का जैसा परिणाम होने वाला हो, वैसा ही कर्तव्य का पालन करने या कराने में आप ही हमारे प्रभु हैं। मुझे मेरी गऊएं दिलवा दीजिए, तभी मैं समुद्र को जाऊंगा। इन गऊओं के देवता साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है तथा वे वे अविनाशी अविनाशी सद्गुण का साकार रूप है। आपसे प्रकट हुए जो जो लोग हैं, इन उन सब की दृष्टि में गौ तथा ब्राह्मण एक समान माने गए हैं। पहले गौओं की रक्षा करनी चाहिए, फिर सुरक्षित हुई गौएं ब्राह्मणों की रक्षा करती हैं। गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा होने पर संपूर्ण जगत की रक्षा हो जाती है। अच्युत, जल के स्वामी वरुण के ऐसा कहने पर गौओं के कारण तत्व को जानने वाले मैंने कश्यप को शाप देते हुए कहा। महर्षि कश्यप ने अपने जिस अंश में से गौओं का अपहरण किया है, उस अंश से वे पृथ्वी पर जाकर गोप होंगे। वे जो सुरभि नाम वाली देवी है तथा देवता रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अरणी के समान जो अदिति देवी है, वे दोनों पत्नियां कश्यप के साथ ही भूलोक में जाएंगी। गोप योनि में प्रकट होकर कश्यप भूतल पर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे। कश्यप का जो दूसरा अंश कश्यप के समान ही तेजस्वी है, वह भूतल पर वसुदेव नाम से विख्यात हो गौओं और गोपों के अधिपति रूप में निवास करेंगे। मथुरा से थोड़ी दूर पर गोवर्धन नामक पर्वत है, जहां वे गौओं की रक्षा में तत्पर रहेंगे और कंस को कर देने वाले होंगे। वहां अदिति और सुरभि नामक इनकी दो पत्नियां बुद्धिमान वसुदेव की देवकी और रोहिणी नामक ही दो भार्याएं होंगी। उनके उनमें सुरभि तो रोहिणी देवी कहलाएंगी और अदिति देवकी। महाबाहो, वहां आप पहले शिशु रूप में ही रहकर गोप बालक का चिन्ह धारण करके क्रमशः बड़े होइए। ठीक वैसे ही जैसे त्रिविक्रम अवतार के समय आप वामन से बढ़कर विराट हो गए थे। मधुसूदन, योग माया के द्वारा स्वयं ही अपने स्वरूप को आच्छादित करके आप लोक हित के लिए वहां अवतार लीजिए। ये देवता लोग विजय सूचक आशीर्वाद देकर आपके अभ्युदय की कामना करते हैं। आप पृथ्वी पर स्वयं अपने आप को उतार कर दो गर्भों के रूप में प्रकट हो माता देवकी और रोहिणी को संतुष्ट कीजिए। साथ ही यथा समय सहस्त्रों गोप कन्याओं को आनंद प्रदान करते हुए ब्रज भूमि में विचरण कीजिए। विष्णु, वहां गौओं की रक्षा करते हुए आप वन वन में दौड़ते फिरेंगे। उस समय आपके वनमाला विभूषित मनोहर रूप का जो लोग दर्शन करेंगे, वे धन्य हो जाएंगे। महाबाहो, विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले आप सर्वव्यापी परमेश्वर जब ग्वाल बाल के रूप में ब्रज में निवास करेंगे, उस समय सब लोग आपके बाल रूप की झांकी करके स्वयं ही बालक बन जाएंगे। बाल लीला के रसास्वादन में मग्न हो जाएंगे। कमल नयन आपके चित्त के अनुकूल चलने वाले आपके भक्तजन वहां गौओं की सेवा के लिए गोप बनकर प्रकट होंगे और सदा आपके साथ साथ रहेंगे। जब आप वन में
गौवें चराते होंगे, ब्रज में इधर उधर दौड़ते होंगे तथा यमुना के जल में गोते लगाते होंगे, उन सभी अवसरों पर आपका दर्शन करके वे भक्तजन आप में अतरोत्तर अनुराग प्राप्त करेंगे। वसुदेव का जीवन वास्तव में उत्तम जीवन होगा, जो आपके द्वारा तात कहकर पुकारे जाने पर आपसे बेटा कहकर बोलेंगे। विष्णु अथवा आप कश्यप के सिवाय दूसरे किसके पुत्र होंगे? देवी अदिति के बिना दूसरी कौन सी स्त्री आपको गर्भ में धारण कर सकेगी? मधुसूदन, आप अपने स्वाभाविक योग बल से असुरों पर विजय पाने के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और अब हम लोग भी अपने अपने निवास स्थान को जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवलोक के उस पुण्य प्रदेश में बैठे हुए भगवान विष्णु देवताओं को जाने की आज्ञा देकर क्षीर सागर से उत्तर दिशा में स्थित अपने निवास स्थान को चले गए। वहां मेरु पर्वत की वहां मेरु पर्वत की पार्वती नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत दुर्गम गुफा है, जो भगवान विष्णु के तीन चरण चिन्हों से अपलक्षित होती है। इसीलिए पर्व के अवसरों पर सदा उसकी पूजा की जाती है। उदार बुद्धि वाले भगवान भगवान श्री हरि ने अपने पुरातन विग्रह को वहीं स्थापित करके अपने आप को वसुदेव जी के घर में अवतरण होने के कार्य में लगा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में ब्रह्मा जी वचन विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। हरिवंश पर्व संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। पहला अध्याय। मंगलाचरण नारद का मथुरा में आकर कंस को आने वाले भय की सूचना देना और कंस का अपने सेवकों के सामने बढ़ बढ़ कर बातें बनाना। बद्री का आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर नारायण सखा अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सचिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है, उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञान अंधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान विष्णु और देवताओं के अंश भूतल पर अवतीर्ण हो चुके हैं। यह जानकर देव ऋषि नारद कंस को उसके निकटवर्ती विनाश की सूचना देने के लिए मथुरा को गए। स्वर्ग से उतरकर वे मथुरा के उपवन में खड़े हो गए और वहीं से उन मुनि श्रेष्ठ ने कंस के पास एक दूत भेजा। उस दूत ने कंस के पास जाकर बताया कि नगर के उपवन में देव ऋषि नारद पधारे हैं। नारद जी के आगमन का समाचार सुनकर कमल लोचन असुर कंस जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अपनी पुरी अपनी पुरी
नारद जी के आगमन का समाचार सुनकर कमल लोचन असुर कंस जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अपनी पुरी से बाहर निकला। उपवन में पहुंचकर उसने वहां अपने स्मरणीय अतिथि देव ऋषि नारद का दर्शन किया, जो पाप ताप से रहित थे। उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था। वे शरीर से सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देते थे। कंस ने देवऋषि को प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उसने उनके लिए अग्नि के समान कांतिमान स्वर्ण में आसन देकर क्रमशः अर्घ्य पाद आदि उपहार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात इंद्र के सखा नारद मुनि उस आसन पर बैठे। बैठने के बाद वे परम क्रोधी उग्रसेन पुत्र कंस से बोले, वीर, तुमने मेरा शास्त्रीय विधि से पूजन किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक आवश्यक बात बताता हूँ। तुम मेरे उस वचन को सुनो और ग्रहण करो। साथ में ब्रह्मलोक आदि सभी स्वर्गीय लोकों में घूमता हुआ उस विशाल मेरु पर्वत पर जा पहुंचा, जो सूर्य देव का सखा है। फिर नंद नंदन वन और चेत्ररथ वन का दर्शन करके मैंने देवताओं के साथ संपूर्ण तीर्थों और सरिताओं में स्नान किया। उसके बाद तीन धाराओं में बटी हुई दिव्य त्रिपथगा नदी पुण्य सलीला गंगा का दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का विनाश कर देने वाली है। तत्पश्चात क्रमशः दिव्य तीर्थों में स्नान एवं आचमन करके मैंने ब्रह्म ऋषियों से सेवित ब्रह्म ऋषियों से सेवित ब्रह्मा जी के भवन का दर्शन किया, जो देव गंधर्वों के वाग दो घोष से गूंजता और अप्सराओं के मधुर गीतों से निनादित होता रहता है। वहां से होकर मैं किसी समय हाथ में वीणा लिए मेरु के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी की सभा में गया, जहाँ देवताओं का समाज जुटा हुआ था। वहां देखा कि श्वेत पगड़ी धारण किए नाना रत्नों से विभूषित ब्रह्मा आदि सभी देवता दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उस सभा में देवताओं की जो गुप्त मंत्रणा हो रही थी, उसमें मैंने सुना कि सेवकों सहित तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय का ही विचार हो रहा है। कंस, वहां जो कुछ मैंने सुना है उसके अनुसार मथुरा में जो तुम्हारी व यह छोटी बहन देव की है, इसका 8वां गर्भ तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होगा। वह गर्भ देवताओं का सर्वस्व तथा स्वर्गलोक का आश्रय होगा। वह देवताओं का परम गोपनीय रहस्य है। वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वही देवताओं का पर और अपर मोक्ष और स्वर्ग है। वही उन स्वर्गवासियों का स्वयंभू ब्रह्मा है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि वह महान दिव्य भूत है। कंस वही पहले भी तुम्हारी मृत्यु रहा है और इस समय भी तुम्हारे लिए प्रशंसनीय मृत्यु रूप होगा। अतः तुम देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए प्रयत्न करो। यह मेरा तुम्हारे ऊपर प्रेम है, जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, अब तुम संपूर्ण मनोवांछित भोगों का उपभोग करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब कंस बहुत देर तक उनकी बातों पर विचार करता रहा। फिर वह दांत दिखाकर जोर जोर से अट्टहास करने लगा और अपने सेवकों के सामने खड़ा हो मुस्कुरा कर बोला, यह नारद जी, ये नारद मुनि सर्वसाधारण के उपासक के ही पात्र हैं। सर्वसाधारण में उपासक के ही पात्र हैं, उपहास के ही पात्र हैं, विशेष चतुर नहीं है। मैं बैठा अथवा सोया रहूं, असावधान या मतवाला हूं, किसी भी दशा में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी मुझे डरा नहीं सकते।
मैं अपनी दोनों विशाल भुजाओं से इस धरातल को शुद्ध कर सकता हूँ। मनुष्य लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो मुझे क्षोभ में डालने का साहस कर सके। यह लो, आज से मैं देवताओं तथा उनका अनुसरण करने वाले मनुष्यों, पक्षियों और पशु समूहों का महान संहार करूंगा। अश्वरूपधारी केशी, प्रलंब, धेनुक, वृषभ रूपधारी अरिष्ट, पूतना और कालीय नाग को आज्ञा दे दो कि तुम सब लोग इच्छा अनुसार रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर अपनी मौज से घूमो, और जो हमारे पक्ष की निंदा करने वाले हों उन सब पर प्रहार करो। जो प्राणी गर्भ में निवास करते हों उनका भी पता लगा लेना, क्योंकि नारद जी ने मेरे लिए गर्भों से ही भय बताया है। तुम लोग निश्चित होकर इच्छा अनुसार आनंद भोगो। मैं तुम्हारा स्वामी और संरक्षक हूँ। मेरा आश्रय लेकर तुम्हें देवताओं की ओर से कोई भय नहीं है। नारद, बाबा तो युद्ध कराने का ही खेल खेलते हैं। लोगों में फूट डाल देना उनका स्वभाव है। इस संसार में जो लोग बड़े स्नेह से भली भांति सहस्त्र इनमें फूट डालने में ही आनंद, सहस्त्र स्नेह, इस संसार में जो लोग बड़े स्नेह से भली भांति मिलजुल कर रहते हैं उनमें भी फूट डालने में इन्हें आनंद आता है। ये बड़े चंचल हैं और लोगों में सदा संघर्ष पैदा करते हुए घूमते रहते हैं। विभिन्न उपायों द्वारा राजाओं में वैर बढ़ा देने के लिए ये सर्वदा सचेष्ट रहते हैं। इस प्रकार केवल वाणी मात्र से प्रलाप करता हुआ कंस अपने भवन में चला गया। उस समय उसका चित्त चिंता की आग में जल रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नारद जी का आगमन तथा कंस का वाक्य विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तीसरा अध्याय, कंस द्वारा देवकी के गर्भ के विनाश का प्रयत्न। भगवान विष्णु का पाताल लोक में स्थित षड़गर्भ नामक दैत्यों के जीवों का आकर्षण करके उन्हें निद्रा देवी के हाथ में देना और देवकी के गर्भ में क्रमशः स्थापित करने का आदेश देकर अन्य कर्तव्य बताना तथा कार्य साधना के अंतर्गत कार्य साधन के अनंतर बढ़ने वाली उस देवी की महिमा का उल्लेख। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्रोध में भरे हुए कंस ने अपने हितैषी मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए उद्यत हो जाओ। पहले गर्भ से ही आरंभ करके वे सातों गर्भ नष्ट कर देने चाहिए। जहाँ संशय हो उस अनर्थ का मूल से ही उच्छेद कर देना आवश्यक है। देवकी अपने भवन में गुप्त रक्षकों द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्भय विचरे, परंतु जब वह गर्भवती हो जाए उस समय उसे विशेष नियंत्रण में रखना चाहिए। मेरी स्त्रियां रजस्वला अवस्था से ही आरंभ करके उसके गर्भ धारण के मासों की गणना करती रहें। जब गर्भ के परिपक्व होकर प्रकट होने का समय आ जाए तब से जो शेष कर्तव्य है उसे हम लोग स्वयं ही समझ लेंगे। मेरे हितैषी सेवक रात दिन सावधान रहकर स्त्रियों से
सनात अंतःपुर में वसुदेव जी की भली भांति रक्षा देखभाल करें। स्त्रियां और हिजड़े भी उन पर कड़ी दृष्टि रखें, परंतु इसका कारण उन्हें नहीं बताना चाहिए। मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला यह उपाय इन्हीं से साध्य हो सकता है, परंतु मेरे जैसे शक्तिशाली पुरुष जिस उपाय से देवक को भी प्रतिहत निष्फल कर देते हैं, उसे सुनो। भली भांति किए हुए मंत्र समूहों के जब अच्छी तरह उपाय उपयोग में लाए हुए औषधों के सेवन तथा अनुकूल प्रयत्न से देव को भी अपने अनुकूल बना लिया जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कंस देवकी के गर्भ का विनाश करने के यत्न में लग गया। नारद जी से सारी बातें वह सुन चुका था, इसीलिए भय से प्रेरित होकर अपनी रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। कंस का सारा प्रयत्न जगत के लिए उत्पात रूप ही था। उसे सुनकर अदृश्य भाव से वहां स्थित हुए परम पराक्रमी भगवान विष्णु ने इस प्रकार विचार किया, भोज कुमार कंस देवकी के इन 7 गर्भों को मार डालेगा, अथवा 8वें गर्भ में मुझे अपने स्वरूप का आधान करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान का मन सहसा पाताल की ओर गया, जहां वे गर्भ में शयन करने वाले षडगर्भ नामक दानव विद्यमान थे। उनके शरीर बल विक्रम से संपन्न थे। वे अमृत भोजी देवताओं के समान तेजस्वी थे और युद्ध में देवताओं के तुल्य पराक्रम प्रकट करते थे। वे सब के सब काल नेमि नामक दैत्य के पुत्र थे। पहले की बात है, वे दैत्य अपने पिता के भी पिता हिरण्यकश्यपु को छोड़कर लोक पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। सिर पर जटा का भार धारण किए वे तीव्र तपस्या में लग गए। तब ब्रह्मा जी उन षडगर्भ नामक दैत्यों पर प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दानव कुल में सिंह के समान पराक्रमी वीरों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम में से जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे बताओ, मैं वह सब पूर्ण करूंगा। इन सब दैत्यों का प्रयोजन या मनोरथ एक सा ही था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भगवन, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यह श्रेष्ठ वर दीजिए। भगवन, हम देवताओं तथा बड़े बड़े नागों से भी अवध्य हों, जो शाप द्वारा प्रहार करने वाले हैं, उन महर्षियों से भी हमारा सदा कल्याण ही हो। भगवन, यदि आप हमें वर दे रहे हैं तो यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण तथा मनुष्यों द्वारा हमारा वध न हो। तब ब्रह्मा जी ने उनके पिता अत्यंत प्रसन्न चित्त से कहा, तुम लोगों ने यह जो कुछ कहा है, यह सब वह सब पूरा होगा। उन षडगर्भ नाम वाले दैत्यों को इस प्रकार वर देकर स्वयंभू ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर हिरण्यकश्यपु ने रोष में भरकर उनसे कहा, अरे, तुमने मुझे छोड़कर कमल योनि ब्रह्मा जी से वर ग्रहण किया, अतः अपने प्रति मेरे स्नेह का त्याग कर दिया। अब तुम लोग मेरे शत्रु भूत हो, इसीलिए तुम्हें त्याग देता हूँ। जिस पिता ने तुम्हें षडगर्भ नाम दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, वही गर्भ में स्थित होने पर तुम सब लोगों का वध कर डालेगा। तुम छहों षडगर्भ नामक महान असुर देवकी के गर्भ में स्थित हो गए। सब तब कंस, जो तुम्हारे पिता काल नेमी का ही स्वरूप होगा, तुम गर्भस्थ बालक को वध कर डाले।
तुम गर्भस्थ बालकों का वध कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उनकी याद आते ही भगवान विष्णु पाताल लोक में गए, जहां वे षडगर्भ नामक असुर संयम निष्ठ होकर जल के भीतर गर्भ गृह में शयन करते थे। उन्होंने देखा सब षडगर्भ नामक दैत्य काल रूपणी निद्रा से तिरोहित होकर जल के भीतर गर्भगृह में सो रहे थे। तब भगवान विष्णु स्वप्न रूप से उनके शरीरों में प्रविष्ट हुए और उनके जीवों को खींचकर उन्होंने निद्रा की अधिष्ठात्री देवी के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु उस निद्रा से बोले, निद्रे, तुम मेरी प्रेरणा से इन जीवों को लेकर देवी देवकी के घर के निकट जाओ। ये सब के सब षडगर्भ नाम वाले श्रेष्ठ दानव हैं। इन सब षडगर्भों को क्रमशः देवकी के गर्भ में स्थापित कर देना कर स्थापित करती रहो। जब ये गर्भ जन्म लेकर कंस द्वारा यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, तब कंस का प्रयत्न निष्फल और देवकी का परिश्रम सफल हो जाएगा। तब मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा। देवी, उस समय से भूतल पर तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाव के समान ही हो जाएगा, जिससे तुम संपूर्ण जगत की आराध्या देवी बन जाओगी। देवकी का जो सातवां गर्भ होगा वह मेरा ही सौम्य अंश होगा और मुझसे पहले अवतीर्ण होने के कारण मेरा बड़ा भाई होगा। वह गर्भ जब 7 महीनों का हो जाए, तब उस 7वें मास में ही तुम उसे खींचकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देना। गर्भ का संरक्षण होने से वह तरुण वीर संकर्षण गर्भ का संकर्षण होने से वह तरुण वीर संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। चंद्रमा के समान गौर वर्ण से सुशोभित दिखाई देगा तथा वह मेरा बड़ा भाई होगा। उस समय लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से गिर गया। 8वें शिशु के रूप में जब मैं गर्भ में आऊंगा, तब कंस मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। देवी, तुम्हारा भला हो। इस समय भूतल पर यशोदा नाम से विख्यात जो नंद गोप की प्यारी पत्नी है, वे गोपकुल की स्वामिनी है। तुम उन्हीं के नवम गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न होगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को ही तुम्हारा जन्म होगा। जब रात्रि युवा अवस्था में स्थित होगी, उस आधी रात के समय अभिजीत मुहूर्त के योग में मैं सुख पूर्वक गर्भवास का त्याग करूंगा, अर्थात माता के उदर से बाहर निकल आऊंगा। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे। फिर कंस के भावी विनाश का कारण प्राप्त होने पर हम दोनों साथ में गर्भ गर्भ गर्भत्या गर्भव्यत्यास को प्राप्त होंगे, बदल दिए जाएंगे। देवी, मैं तो यशोदा माता के पास पहुंच जाऊंगा और तुम देवकी का आश्रय लेना। तुम दोनों के हम दोनों के परिवर्तित गर्भ संयोग के विषय में कंस मूल भाव को ही प्राप्त हो, ये वह इस अदला बदली के रहस्य से अनभिज्ञ ही रहे। तदंतर कंस तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें शिला पर पटक देगा, परंतु तुम उसके हाथ से निकलकर आकाश में शोभित स्थान प्राप्त कर लोगी। तुम्हारी अंग कांति मेरी ही छवि के समान श्याम होगी, परंतु मुख भैया संकर्षण के समान गौर होगा। तुम आकाश में मेरी ही भुजाओं के समान दोनों और दो दो पुष्ट पुष्ट विशाल बाहें धारण करोगी। 4 भुजाओं में
3 शिखाओं से युक्त शूल, त्रिशूल, सोने की मुठ लगी हुई तलवार, मधु से भरा हुआ पात्र तथा अत्यंत निर्मल कमल धारण करके सुशोभित होगी। तुम्हारे श्री अंग में नीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाएगी और तुम रेशमी पीतांबर की चादर ओढ़े रहोगी। तुम्हारे वक्ष स्थल में चंद्रमा की किरणों में चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान श्वेत हार शोभा दे रहा होगा। दिव्य कुंडलों से मंडित कर्ण युगल तुम्हें विभूषित करेंगे और चंद्रमा की भी शोभा को छीन लेने वाले अपने मनोरम मुख से तुम अत्यंत शोभायमान होगी। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट और शोभाशाली केशबंद फबते होंगे। भुजंगों की सी आभा वाली अपनी भयानक भुजाओं से तुम 10 दिशाओं की शोभा बढ़ाओगी। मोर पंख से विभूषित ऊंचे ध्वज तथा मयूर पिच्च के ही बने हुए प्रकाशमान अंगद भुजबंद से तुम प्रकाशित होगी। भयंकर भूत गणों से घिरकर मेरी आज्ञा के अधीन रहती हुई तुम सदा कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्ग लोक को चली जाओगी। वहां देवताओं सहित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र मेरी आज्ञा के अनुसार सब कार्यों का संपादन करने के कारण अथवा मेरी बताई हुई पद्धति के अनुसार तुम्हारा दिव्य विधि से अभिषेक करेंगे। वहीं इंद्र अपनी बहन बनाने के लिए तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे। कौशिक के गोत्र से संबंध होने के कारण तुम कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होगी। वे देवराज इंद्र पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यागिरी पर तुम्हें शाश्वत स्थान प्रदान करेंगे। तत्पश्चात तुम अपने सहस्त्रों स्थानों द्वारा सारी पृथ्वी को सुशोभित करोगी। महाभागे, तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली और वरदायिनी होकर तीनों लोकों में विचरोगी तथा तुमसे की हुई उपयाचना मनोती अवश्य सफल होगी। वहां मुझे मन में स्थान देकर तुम विंध्य पर्वत पर विचरने वाले शुंभ और निशुंभ नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित नष्ट कर डालोगी। वहां तुम्हें मधु युक्त और मांस रहित बलि उपहार सामग्री प्रिय होगी तथा और सब लोग बारंबार तुम्हारे तीर्थ की यात्रा करके नवमी तिथि को पशु पूजन कर्म के साथ तुम्हें पूजा देंगे, जिसे तुम प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करोगी। मेरे प्रभाव को जानने वाले जो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके लिए पुत्र अथवा धन आदि कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। कोई दुर्गम स्थान में फंस जाए, महासागर में डूबने लगे अथवा लुटेरों या डाकुओं के द्वारा कैद कर लिए जाएं, उन सभी संकटग्रस्त मनुष्यों के लिए तुम सबसे बड़ा सहारा होगी। शुभ है, जो लोग भक्ति पूर्वक इस आगे बताए जाने वाले स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे, उनके लिए न तो मैं अदृश्य रहूंगा और न वे ही मेरी दृष्टि से ओझल रहेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पृथ्वी के भार को उतारने के प्रसंग में भगवान द्वारा निद्रा को कर्तव्य का ज्ञापन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माँ, जय माता सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।